जय श्री गणेश दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। और आज की ये वीडियो कुंभ राशि के उन सभी लोगों के लिए है जो कहीं ना कहीं अपने अंदर एक अनजानी ताकत महसूस कर रहे हैं। एक ऐसी ताकत जो उन्हें बार बार गिरने के बाद भी उठने की हिम्मत देती है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि ये ताकत कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि ये खुद माता दुर्गा की कृपा है जो आपके ऊपर बरस रही है। और आपको शायद इसका अंदाज़ा भी नहीं है कि आने वाले दिनों में आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, कुंभ राशि के जातकों के लिए ये समय बेहद खास है, क्योंकि शनि देव जो कि आपकी राशि के स्वामी हैं, वो इस समय एक ऐसी स्थिति में हैं कि वो आपकी रक्षा कवच बनकर आपके चारों तरफ खड़े हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने आसपास हो रही अच्छी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, ये सोचकर कि ये तो बस एक इत्तेफाक है। लेकिन जब एक के बाद एक चीज़ें अच्छी होने लगे, जब मुश्किल वक्त में भी कोई रास्ता निकल आए, तो समझ लीजिए कि ये इत्तेफाक नहीं बल्कि दैवीय संकेत है। पिछले कुछ समय से अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा था कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, कि कोई आपके खिलाफ काम कर रहा है या आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा, तो अब वो दौर बदलने वाला है। राहु और शनि की युति जो पहले आपके लिए चुनौतियां लेकर आई थी, अब वही स्थिति धीरे धीरे आपके पक्ष में बदल रही है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि आपने अपने बुरे वक्त में भी अपना धैर्य नहीं खोया, आपने अपनी मेहनत जारी रखी। और यही वजह है कि अब माता दुर्गा आपकी परीक्षा पूरी मानकर आपको उसका फल देने वाली है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो एक बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ वो आपकी सोच से कहीं ज़्यादा बड़ा है। और इसे जानने के बाद आप समझ जाएंगे कि पिछले कुछ महीनों में आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसके पीछे एक बड़ी वजह थी। करियर की बात करें तो कुंभ राशि के जिन जातकों को लग रहा था कि उनकी मेहनत का कोई मोल नहीं, उनके ऑफिस में उनकी बात नहीं सुनी जा रही या उनका प्रमोशन बार बार टल रहा है, उनके लिए आने वाला समय एक बड़ा मोड़ लेकर आ रहा है। गुरुदेव की स्थिति आपके करियर भाव को मजबूत बना रही है, और इसका मतलब है कि जो अवसर आपको पहले नहीं मिल रहे थे वो अब खुद चलकर आपके पास आएंगे। कुछ लोगों को नई नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है, कुछ लोगों को उनकी मौजूदा जगह पर ही एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, और जो लोग अपना खुद का काम शुरू करने की सोच रहे हैं उनके लिए भी ये समय बेहद अनुकूल है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात मैं आपको साफ बताना चाहता हूँ कि ये सब कुछ अपने आप नहीं होगा। आपको खुद भी थोड़ी सजगता रखनी होगी, अपने अवसरों को पहचानना होगा, क्योंकि दैवीय कृपा तभी फलित होती है जब हम खुद भी अपने कदम आगे बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं पैसों की, क्योंकि मैं जानता हूं कि यही वो विषय है जो हर किसी के मन में सबसे ज्यादा चिंता का कारण बनता है। कुंभ राशि के जिन लोगों को लग रहा था कि पैसा हाथ से फिसलता जा रहा है, कि जितनी मेहनत कर रहे हैं उतनी कमाई नहीं हो रही, उनके लिए अच्छी खबर है। शुक्र और गुरु की स्थिति मिलकर आपके धन भाव को मजबूती दे रही है, जिसका मतलब है कि आने वाले समय में आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। कुछ लोगों को पुराना अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, कुछ लोगों को कोई ऐसा स्रोत मिल सकता है जिससे अतिरिक्त आय हो, और जिन लोगों ने पहले कहीं निवेश किया था उन्हें उसका अच्छा फल मिलने की संभावना बन रही है। लेकिन असली बात अभी बाकी है, क्योंकि जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ पैसों या करियर से जुड़ी बात नहीं है, ये आपके रिश्तों से और आपकी निजी जिंदगी से जुड़ा एक बहुत गहरा संकेत है। प्रेम और रिश्तों की बात करें तो कुंभ राशि के जातकों के लिए ये समय भावनात्मक रूप से थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहा है। जिन लोगों के रिश्तों में गलत फहमियां चल रही थीं, उनके लिए अब स्पष्टता का समय आ रहा है। कई बार हम किसी रिश्ते में इसलिए उलझे रहते हैं क्योंकि हमें सच्चाई का पता नहीं होता, लेकिन अब वो पर्दा हटने वाला है। जो लोग अविवाहित हैं उनके जीवन में किसी नए व्यक्ति के आने की संभावना बन रही है, और जो लोग किसी रिश्ते में हैं उनके बीच जो दूरियां थीं वो कम होंगी, बशर्ते दोनों तरफ से थोड़ी समझदारी दिखाई जाए। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आप कुंभ राशि से हैं, क्योंकि इससे मुझे पता चलता है कि आप तक ये संदेश पहुँच रहा है या नहीं। और अगर आपको ये वीडियो सही लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आने वाले हिस्से आपसे छूटे नहीं। अब मैं आपको वो बड़ी बात बताता हूँ जो मैंने पहले कही थी। दोस्तों, ज्योतिष में एक बात कही जाती है कि जब कोई व्यक्ति लगातार मुश्किलों का सामना करता है फिर भी अपने रास्ते से नहीं भटकता, अपने कर्म नहीं छोड़ता, तो उसके ऊपर किसी न किसी दैवीय शक्ति की छाया जरूर होती है। कुंभ राशि के कई जातकों की कुंडली में इस समय ऐसे योग बन रहे हैं जो बताते हैं कि माता दुर्गा और हनुमान जी की कृपा उनके ऊपर विशेष रूप से बनी हुई है। ये कोई साधारण संकेत नहीं है। अगर आपके जीवन में पिछले कुछ महीनों से ऐसा हो रहा है कि कोई बड़ी मुसीबत आते आते टल गई, कोई दुर्घटना होते होते बच गई, या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपका बुरा चाहता था वो अचानक आपके सामने कमज़ोर पड़ गया, तो ये सिर्फ किस्मत नहीं है, ये उस दैवीय रक्षा कवच का प्रमाण है जिसकी बात मैं शुरू से कर रहा हूँ।
अब बात करते हैं परिवार की, क्योंकि परिवार वो नींव है जिसके बिना किसी भी सफलता का कोई मतलब नहीं। कुंभ राशि के जातकों के लिए परिवार में सामंजस्य बढ़ने का समय आ रहा है। जिन घरों में लंबे समय से कोई पुराना विवाद चल रहा था, वहां अब सुलह की स्थिति बन रही है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके पक्ष में काम कर रहा है। और अगर आप अपने घर में नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ये समय और भी शुभ फल देने वाला है। अब शाम और रात के समय की बात करूं तो ज्योतिष शास्त्र में इसका खास महत्व बताया गया है। जो लोग शाम के समय, खासकर सूर्यास्त के बाद, माता दुर्गा या माता काली का ध्यान करते हैं, दीपक जलाते हैं, उनके जीवन में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बहुत कम हो जाता है। कुंभ राशि के जातकों के लिए आने वाले दिनों में शाम का समय बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि इसी समय एक ऐसी घटना घटित हो सकती है जो आपकी सोच से परे होगी और जिसका असर आपके अगले कई महीनों पर पड़ेगा। अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ वो शायद आपको हैरान कर दे। जिन लोगों को लग रहा था कि उनके पीछे कोई साजिश चल रही है, कि कोई उनकी तरक्की से जलकर उनका नुकसान करना चाहता है, उनके लिए ये समय एक बड़ा खुलासा लेकर आने वाला है। सच सामने आएगा और जो लोग गलत तरीके से आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, वो खुद अपनी ही करनी से बेनकाब होंगे। ये कोई साधारण बात नहीं, बल्कि माता दुर्गा की उस न्याय शक्ति का प्रमाण है जो हमेशा सच्चे और मेहनती लोगों के साथ खड़ी रहती है। दोस्तों, इस स्क्रिप्ट के दूसरे हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी कुंडली में वो कौन सा छिपा हुआ संकेत है जो अभी तक किसी ने आपको नहीं बताया, और वो कौन सी एक बड़ी घटना है जो आने वाले दिनों में आपके जीवन की दिशा पूरी तरह बदल सकती है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिख दीजिए। और तब तक के लिए माता दुर्गा और हनुमान जी का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। जय माता दुर्गा, जय श्री गणेश। जी हाँ दोस्तों, पिछले हिस्से में मैंने आपसे वादा किया था कि आज मैं आपको बताऊंगा वो छिपा हुआ संकेत जो अभी तक किसी ने आपको नहीं बताया। तो चलिए बिना देर किए उसी बात से शुरुआत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिन जातकों की मैं बात कर रहा हूँ उनकी कुंडली में इस समय एक बहुत ही खास योग बन रहा है, जिसे ज्योतिष की भाषा में गुरु शुक्र का शुभ संबंध कहा जाता है। और जब ये योग बनता है तो व्यक्ति के जीवन में अचानक ऐसी घटनाएं होने लगती हैं जिनकी उसने कभी उम्मीद ही नहीं की होती। कई बार आपने खुद महसूस किया होगा कि अचानक कोई ऐसा मौका सामने आ गया जिसकी आपने सोची भी नहीं थी, या कोई ऐसा व्यक्ति आपकी मदद के लिए आगे आया जिससे आपका कोई खास जुड़ाव भी नहीं था। ये सब इसी योग का असर है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ध्यान से सोचें तो पिछले कुछ हफ्तों में आपके साथ कोई ना कोई ऐसी छोटी घटना ज़रूर हुई होगी जो शुरू में मामूली लगी होगी, लेकिन बाद में उसका असर बहुत बड़ा निकला। शायद कोई फ़ोन कॉल जो आपने टालने की सोची थी पर फिर भी उठा लिया और उसी कॉल से कोई बड़ी बात बनी। शायद कोई रास्ता जो आप हमेशा नहीं लेते उस दिन ले लिया, और वहीं कुछ ऐसा हुआ जिसने आपकी सोच बदल दी। ये संयोग नहीं है, ये उसी दैवीय मार्गदर्शन का हिस्सा है जिसकी बात मैं कर रहा हूँ। अब बात करते हैं उस बड़ी घटना की जिसका जिक्र मैंने पिछले हिस्से के अंत में किया था। जी हाँ दोस्तों, आने वाले दिनों में एक ऐसा मोड़ आपके जीवन में आ सकता है जो आपके करियर, आपके पैसों और आपके रिश्तों तीनों को एक साथ प्रभावित करेगा। ये मोड़ किसी नई शुरुआत के रूप में आ सकता है, जैसे कोई नई जगह, नया काम या कोई नया रिश्ता, और इसकी नींव इसी महीने पड़ने की संभावना बन रही है। लेकिन यहाँ एक बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये बदलाव आसानी से नहीं आएगा। इससे पहले आपको एक आखिरी परीक्षा का सामना करना पड़ सकता है। शायद कोई ऐसी स्थिति जिसमें आपका धैर्य टूटने के कगार पर आ जाए, कोई ऐसा दिन जब लगे कि अब कुछ ठीक नहीं होगा। लेकिन याद रखिए, ये परीक्षा उसी बड़े बदलाव से पहले की आखिरी बाधा है, और अगर आप इस समय धैर्य बनाए रखते हैं, अपने ऊपर से विश्वास नहीं खोते, तो जो फल आपको मिलेगा वो आपकी उम्मीद से कहीं बड़ा होगा। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो एक बार फिर कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपके साथ भी हाल ही में कोई ऐसी घटना हुई है जो अचानक और बिना किसी वजह के हुई हो, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि कितने लोगों तक ये संकेत पहुँच रहा है। अब बात करते हैं उस हिस्से की जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं, यानी सपनों की। जी हाँ दोस्तों, अगर हाल के दिनों में आपको बार बार पानी से जुड़े सपने आ रहे हैं, जैसे नदी, समुद्र या बारिश, तो ज्योतिष के अनुसार ये संकेत है कि आपकी भावनात्मक स्थिति में एक बड़ा बदलाव आने वाला है, और ये बदलाव ज़्यादातर सकारात्मक दिशा में होता है। इसी तरह अगर आपको बार बार किसी ऊंचाई से जुड़े सपने आए, जैसे पहाड़ या सीढ़ियां चढ़ना, तो ये संकेत है कि आपका करियर जल्द ही एक नई ऊंचाई की ओर बढ़ने वाला है। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूँ जो शायद आपने पहले किसी से न सुनी हो। ज्योतिष में कहा जाता है कि जब किसी व्यक्ति के जीवन में लगातार संघर्ष चलता है, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति अपने परिवार और अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटता, तो माता काली की विशेष कृपा उस व्यक्ति पर बनी रहती है, भले ही उसे इसका एहसास ना हो।
और यही वजह है कि ऐसे व्यक्ति के दुश्मन चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो उसे स्थायी नुकसान नहीं पहुंचा पाते। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं सेहत की, क्योंकि ये विषय भी उतना ही जरूरी है जितना बाकी सब। इस समय शरीर में थकान या मानसिक तनाव महसूस होना स्वाभाविक है, क्योंकि जब जीवन में इतने बड़े बदलाव आने वाले होते हैं तो शरीर और मन दोनों पर उसका हल्का असर पहले से दिखने लगता है। ऐसे में जरूरी है कि आप अपनी दिनचर्या में थोड़ा संयम रखें, समय पर सोएं और अगर संभव हो तो सुबह के समय सूर्य को जल जरूर चढ़ाएं। इससे मानसिक स्पष्टता बढ़ती है। अब जो बात मैं बताने जा रहा हूं वो शायद आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होगी। जी हाँ दोस्तों, कुंडली में इस समय जो ग्रह स्थिति बन रही है उसके अनुसार आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऊपर से आपका शुभ चिंतक दिखता है, लेकिन भीतर से वो आपकी तरक्की से असहज है। ये कोई डराने वाली बात नहीं, बल्कि सजग रहने का संकेत है। आपको किसी से दुश्मनी नहीं रखनी, बस अपने महत्वपूर्ण फैसले और अपनी योजनाएं हर किसी के सामने खुलकर मत रखिए, क्योंकि हर सलाह देने वाला आपका भला नहीं चाहता। दोस्तों, अगली कड़ी में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी तारीख और कौन सा समय है जब ये सारी बातें एक साथ आपके जीवन में असर दिखाना शुरू करेंगी, और साथ ही एक खास उपाय भी बताऊंगा जो माता दुर्गा की कृपा को और मजबूत बनाने में मदद करेगा। अगर आप ये सुनना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और तब तक के लिए जय माता दुर्गा, जय श्री गणेश। जी हाँ दोस्तों, और आज मैं वो बात बताने जा रहा हूँ जिसका इंतज़ार आप पिछले हिस्से से कर रहे थे, यानी वो समय और वो उपाय जो आपकी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार इस महीने का दूसरा और तीसरा सप्ताह बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसी दौरान गुरु और शुक्र की स्थिति ऐसी बनेगी कि जो भी बदलाव अब तक धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में आ रहे थे वो अचानक तेज़ गति पकड़ लेंगे। खासकर मंगलवार और शुक्रवार के दिन आपके लिए बेहद शुभ साबित हो सकते हैं। इसलिए अगर कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना हो, कोई बातचीत करनी हो या कोई नया काम शुरू करना हो तो इन दिनों को प्राथमिकता दीजिए। अब बात करते हैं उस उपाय की जिसका वादा मैंने आपसे किया था। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हर मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाते हैं और साथ ही सुंदरकांड का पाठ करते हैं या सुनते हैं तो इससे आपके ऊपर बनी नकारात्मक शक्तियाँ कमज़ोर पड़ने लगती हैं। और अगर आप शुक्रवार के दिन माता दुर्गा को लाल चुनरी और मिठाई अर्पित करते हैं तो घर में सुख समृद्धि का वास होता है। ये कोई जटिल उपाय नहीं है, बस श्रद्धा और नियमितता की ज़रूरत है। अब आते हैं उस छिपे हुए संकेत की बात पर जो शायद अभी तक आपने खुद भी नोटिस नहीं किया होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके हाथ की हथेली में बीच वाली उंगली के नीचे एक हल्का सा त्रिकोण जैसा निशान बना है तो ज्योतिष शास्त्र में इसे बहुत शुभ माना जाता है। ये संकेत देता है कि व्यक्ति के ऊपर किसी शक्तिशाली देवी की विशेष कृपा है। इसी तरह अगर आपकी आंख अक्सर बाईं तरफ फड़कती है, खासकर सुबह के समय, तो ये भी शुभ समाचार मिलने का संकेत माना जाता है। करियर की बात करूं तो जी हाँ दोस्तों, इस महीने के आखिरी हफ्ते में कोई ऐसी सूचना या प्रस्ताव आपके सामने आ सकता है जो शुरुआत में साधारण लगेगा लेकिन आगे चलकर वही आपके करियर की दिशा बदल देगा। जो लोग नौकरी बदलने की सोच रहे हैं उनके लिए इंटरव्यू या बातचीत का कोई मौका बन सकता है, और जो लोग अपने ही काम में तरक्की चाहते हैं उनकी मेहनत पर किसी बड़े व्यक्ति की नज़र पड़ने वाली है। पैसों के मामले में भी स्थिति मजबूत होती दिख रही है। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों का पैसा कहीं फंसा हुआ था या जो किसी को उधार दे चुके थे और वापसी की उम्मीद छोड़ चुके थे, उनके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि वो पैसा वापस आने की संभावना बन रही है। साथ ही अगर आप इस दौरान कोई नया निवेश करने की सोच रहे हैं तो सोच समझकर और जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से बचें, क्योंकि जो चीज़ लंबी अवधि में फायदेमंद होगी वो जल्दबाजी में नहीं बल्कि धैर्य से मिलेगी। रिश्तों की बात करें तो जी हाँ दोस्तों, इस समय अपने साथी या करीबी लोगों के साथ खुलकर बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम अपनी बात मन में दबाए रखते हैं, ये सोचकर कि सामने वाला खुद समझ जाएगा, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। अगर आपके मन में किसी को लेकर कोई गलतफहमी है तो इसे साफ करने का ये सही समय है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति इस समय संवाद और समझ को बढ़ावा दे रही है। अब एक ज़रूरी बात, जी हाँ दोस्तों, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ उनमें से कुछ लोगों को हाल ही में ऐसा महसूस हुआ होगा कि कोई करीबी व्यक्ति अचानक दूर होता जा रहा है बिना किसी स्पष्ट वजह के। ऐसा होना घबराने की बात नहीं, बल्कि ये उस बदलाव का हिस्सा है जो आपके जीवन से उन प्रभावों को हटा रहा है जो अब आपके लिए उपयोगी नहीं रहे। कई बार माता दुर्गा की कृपा इसी तरह काम करती है। वो पहले उन चीज़ों और लोगों को दूर करती है जो आपकी तरक्की में रुकावट बन सकते थे, और फिर उनकी जगह बेहतर चीज़ें लेकर आती हैं। अब बात करते हैं परिवार और घर के माहौल की। जी हाँ दोस्तों,
अगर आपके घर में पूजा स्थान सही दिशा में नहीं है या वहाँ साफ सफाई की कमी है तो इसे जल्द से जल्द ठीक कर लीजिए, क्योंकि इस समय घर का वातावरण सीधे आपकी मानसिक स्थिति और आपके भाग्य पर असर डाल रहा है। घर में नियमित रूप से शंख बजाना और शाम के समय दीपक जलाना इस दौरान बहुत लाभकारी रहेगा। दोस्तों, अगले और आखिरी हिस्से में मैं आपको बताऊंगा वो सबसे बड़ी बात जो अब तक मैंने आपसे नहीं कही, यानी वो अंतिम संकेत जो बताएगा कि माता दुर्गा और हनुमान जी की कृपा से आपकी जिंदगी में कौन सा सबसे बड़ा बदलाव आने वाला है। अगर आप इसे जानने के लिए उत्सुक हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और तब तक के लिए जय माता दुर्गा, जय श्री गणेश। आखिरी हिस्से में और आज मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूँ जिसका इंतज़ार आप शुरू से कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, अब तक मैंने आपको बताया कि किस तरह गुरु, शुक्र और शनि की स्थिति मिलकर आपके जीवन में बदलाव ला रही है, किस तरह माता दुर्गा और हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है और किस तरह आपके करियर, पैसों, रिश्तों और परिवार में सुधार आने वाला है। अब बारी है उस सबसे बड़े संकेत की जो इन सारी बातों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाता है। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष में एक गहरी बात कही जाती है कि जब किसी व्यक्ति के जीवन में एक साथ कई क्षेत्रों में बदलाव शुरू होता है, यानी करियर में भी हलचल हो, पैसों में भी सुधार दिख रहा हो और रिश्तों में भी स्पष्टता आ रही हो, तो ये संकेत है कि उस व्यक्ति के जीवन का एक पूरा अध्याय बदलने वाला है। ये सिर्फ एक छोटा सा सुधार नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है और ये शुरुआत आने वाले 2 से 3 महीनों के भीतर अपना असर दिखाना शुरू कर देगी। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसे ध्यान से सुनिएगा। जी हाँ दोस्तों, कुंडली में जब शनि और गुरु दोनों किसी व्यक्ति के पक्ष में काम करने लगते हैं तो उस व्यक्ति के जीवन में स्थायित्व और विस्तार दोनों एक साथ आते हैं, यानी जो चीजें अब तक अस्थिर थीं वो स्थिर होंगी और साथ ही जीवन का दायरा भी बढ़ेगा, चाहे वो नए अवसरों के रूप में हो, नए रिश्तों के रूप में हो या नई जगह जाने के रूप में हो। ये वो समय है जब पुरानी मेहनत का असली फल मिलना शुरू होता है। करियर की बात करूं तो जी हाँ दोस्तों, आने वाले समय में एक ऐसा अवसर सामने आएगा जो आपकी अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि बन सकता है। ये किसी नई जिम्मेदारी, नए पद या फिर पूरी तरह नए क्षेत्र में कदम रखने के रूप में हो सकता है। ज़रूरी ये है कि जब ये अवसर आपके सामने आए तो आप डर या झिझक की वजह से इसे टालें नहीं, क्योंकि यही वो मौका है जिसकी बात मैं शुरू से कर रहा हूँ। पैसों के मामले में जी हाँ दोस्तों, अगले कुछ महीनों में आपकी आर्थिक स्थिति में स्थायी सुधार आने की पूरी संभावना है। जो लोग कर्ज या आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे उनके लिए राहत का समय आ रहा है और जो लोग पहले से स्थिर स्थिति में हैं उनके लिए ये समय संपत्ति या निवेश बढ़ाने के लिए अनुकूल है। रिश्तों की बात करूं तो जी हाँ दोस्तों, इस दौरान जो स्पष्टता आपके रिश्तों में आएगी वो आपको मानसिक शांति देगी। जो रिश्ते सच्चे हैं वो और मजबूत होंगे और जो रिश्ते सिर्फ दिखावे के लिए थे वो अपने आप कमज़ोर पड़ते जाएंगे। ये दुखद लग सकता है शुरुआत में, लेकिन लंबे समय में ये आपके लिए फ़ायदेमंद ही साबित होगा, क्योंकि माता दुर्गा हमेशा वही चीज़ें हटाती हैं जो आपकी असली खुशी में बाधा होती हैं। अब दोस्तों, आखिरी और सबसे ज़रूरी बात। जी हाँ दोस्तों, इस पूरी सीरीज़ में मैंने आपको जो भी संकेत, उपाय और भविष्यवाणियाँ बताई हैं, इनका पूरा लाभ तभी मिलेगा जब आप श्रद्धा के साथ अपने कर्म पर विश्वास बनाए रखेंगे। ज्योतिष रास्ता दिखा सकता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना आपके अपने हाथ में है। माता दुर्गा और हनुमान जी की कृपा उन्हीं पर टिकती है जो अपनी मेहनत और धैर्य नहीं छोड़ते। तो दोस्तों, अगर आपको ये पूरी सीरीज पसंद आई हो, अगर आपको लगता है कि इन बातों में सच्चाई है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली नई सीरीज की सूचना आपको सबसे पहले मिले। कमेंट में जरूर बताइए कि इस सीरीज की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा सटीक लगी। माता दुर्गा और हनुमान जी का आशीर्वाद आप सब पर और आपके परिवार पर सदा बना रहे। जय माता दुर्गा, जय हनुमान, जय श्री गणेश।